ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यासिर अली क्लासेस। मैं आज आप लोगों के साथ साइंस का एक सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम केमिस्ट्री है। सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सर केमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है, किस चीज़ को केमिस्ट्री कहा जाता है, कहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किसको केमिस्ट्री बोलते हैं, आप केमिस्ट्री से क्या समझेंगे, कैसे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, जिसका नाम है केमिस्ट्री। मैंने यहाँ केमिस्ट्री लिखा है और लिखने के बाद आपको एक चीज़ बताई है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। एक साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी के साथ, जो मैटर की स्टडी के साथ डील करती है। किस तरह से मैटर बना, हाउ द मैटर इज फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय, किस तरीके से वो मैटर बना है और किस तरीके से वो मैटर डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसी केमिस्ट्री के अंदर हमको डिस्कस करना है कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो इस दुनिया का संचालन नहीं हो पाता। जिस तरीके से साइंस ने बताया कि ये रिएक्शंस हुए थे, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बहुत ज्यादा रिएक्शंस हुए थे, सब कुछ हुआ था, तो वो अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो हम शायद इन सारी चीजों को कभी नहीं समझ पाते कि हाउ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड। ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इतना अंदर नहीं जाना। अभी हमें केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है जिसका नाम केमिस्ट्री है। हमने आपको एक चीज बताई कि सर केमिस्ट्री क्या है। मैंने आपको बता दिया कि द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर, हाउ द मैटर इज फॉर्म्ड, यानी डील करता है कि मैटर क्या है, मैटर किस तरीके से बना है और किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, और उसके साथ साथ रिएक्शन के साथ, रिएक्शन की स्टडी यानी केमिकल एक्टिविटीज के साथ भी डील करती है। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा सर कि आखिरकार मैं क्या बता रहा हूं। इसीलिए मैं बिल्कुल, देखो, बिल्कुल जब बेस फ्लोर से पढ़ोगे ना, बिल्कुल बेस फ्लोर से, तो नींव अपने आप, जब नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। इस बात पे फोकस करो। मेरा शुरू से रहता है कि अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, इफ द फंडामेंटल इज स्ट्रांग then the everything is strong। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपको बिल्डअप करते रहना है, किसी तरह की मेहनत नहीं करनी, ज्यादा मेहनत नहीं लगनी, एक रिदम आपका क्रिएट हो जाएगा, और यही वक्त है आपको अपना फंडामेंटल बनाने का। सबसे पहला चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो फादर हैं किसके, केमिस्ट्री के, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है एंटनी लेवेजुअर को। एंटनी लेवेजुअर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लास 9th के अंदर अगर हम क्लास 9th की बात करें, तो क्लास 9th के अंदर हमारे पास एक चैप्टर होता है जिसका नाम है मैटर। जिसका नाम क्या है, मैटर है सर। किसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ, सर हमको नहीं पता है, आपको रियलिटी में अगर कुछ पता है तो भूल जाइए। मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैटर किसके लिए कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यहां लिखता हूं मैं, इस चीज को देखिए जरा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, जिसका कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरती हो। इसमें दो चीजें याद रखनी है आपको, जिसके अंदर कुछ, जो कुछ जगह घेरती हो, स्पेस ले, और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड एज द मैटर। इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी आदमी आता है और आपसे आकर एक चीज कहता है कि सर एक चीज बताइए कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास किसके लिए कहा जाता है, मैटर के लिए कहा जाता है। या कोई आकर आपसे डायरेक्टली एक बात ये पूछे कि मैटर किसके लिए कहते हैं, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड एज द मैटर, कि जिसका कुछ वजन है और जो कुछ जगह घेरती है, उस सारी चीजों को मैटर कहा जाता है। इस तरीके से समझिए। मिसाल के तौर पे ये मैं हूं, इस मार्कर को कंसीडर कर लीजिए कि ये मेरी बॉडी है। मेरी बॉडी मैटर
मैटर को इस तरीके से जकड़ी हुई है यूं, इवन ये क्लॉथ, मतलब मेरी बॉडी को छोड़ के जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है। मेरे क्लॉथ्स, मेरे शूज, मेरे एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम दी मैटर, सब कुछ मैटर से मिलकर बना है। तो अगर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूं कि सर एग्जाम्पल में अगर आप हमको बताइए कि मैटर किसके लिए कहा जाता है, तो मैंने आपको क्या कह दिया, मैटर किसके लिए कहा जाता है। देखो ये चेयर, मोबाइल, ठीक है, डेस्क, ठीक, और कार, एवरीथिंग क्या है? सब कुछ मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो, देखो ये तो मैंने तुमको बता दिया कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग चीज हमारी सराउंडिंग में है, हमारे माहौलियात में है, हमारे माहौल में है, हमसे जुड़ी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। लेकिन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं है? कौन सी चीजें ऐसी हैं? तो सवाल ये खड़ा होता है कि विच डिस्क्राइब द थिंग्स, डिस्क्राइब द थिंग्स विच नॉट कंसीडर एज मैटर। उन चीजों को बताइए कि जो मैटर के तौर पर कंसीडर्ड नहीं करी जाती हैं, जो मैटर के तौर पर कंसीडर्ड नहीं करी जा रही हैं, उन चीजों को बताइए सर। ये बताइए कि किसको कहा जाता है। तो देखो मेरा बच्चा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार मैटर किन चीजों को कहा जाता नहीं कहा जाता है। देखो फीलिंग्स, ठीक है, एंगर, लव, हेट, फेथ, ये चीजें क्या है? मैटर नहीं है। थॉट, THOUGHT, थॉट, ये चीजें क्या हैं? मैटर नहीं है, ठीक है। तो अगर जनरली कोई भी आपके पास आता है, मैंने देखो बिल्कुल बेस से लिया है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं बताइएगा, फिर बताइएगा कि चैप्टर मैटर किसके लिए कहा जाता है, क्या एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड एज द मैटर। फिर बताइएगा कि मैटर क्या होता है? चेयर, मोबाइल, डेस्क, कार, एवरीथिंग इज मैटर। तो अब दूसरी चीज आई, डिस्क्राइब द थिंग विच आर नॉट कंसीडर्ड एज द मैटर। उन चीजों को डिस्क्राइब कीजिए जो मैटर कंसीडर्ड नहीं करी जा सकती। फीलिंग्स, एंगर, लव, हेट, फेथ एंड थॉट आर नॉट कंसीडर्ड एज द मैटर। ये सिर्फ एक कल्पना होती है, ये सिर्फ एक थॉट होता है, और थॉट ना कोई जगह घेरता है और ना थॉट कोई मैटर होता है। बात समझ में आ रही है मेरी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? उसके बाद देखिए एक सवाल और खड़ा होता है, जिसका मतलब है ये जिसका इस तरीके से मैं लिखता हूं कि इज एयर इज मैटर, इज एयर इज मैटर और नॉट, इज एयर इज मैटर और नॉट। क्या एयर मैटर है या नहीं है, इस चीज को बताना है। क्या एयर मैटर है या नहीं है? देखो एक चीज बताओ, तुम लोगों ने कभी कभी देखा होगा स्ट्रॉन्ग आंधी वगैरह जब आती है तो क्या करते हैं कि हम रोड पर चल रहे होते हैं, हम मोटर बाइक पर चल रहे होते हैं, हम पैदल चल रहे होते हैं, तो हम धीरे धीरे चल रहे होते हैं, तो जैसे ही आंधी आती है तो हमारे ऊपर बैकवर्ड जर्क लगता है, हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये कभी महसूस किया है? तो ये कब होगा? क्योंकि हवा है बट वी कैन नॉट बी सीन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हवा है और जगह भी घिरती है। और इसका और अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप लोग बलून उसके अंदर हवा को ब्लो करते हैं तो क्या होता है कि वो फूल जाता है, पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है। तो हवा कहाँ है? उसकी जगह एग्जिस्ट कर रही है, फिर आप उसको बांध देते हैं। तो करती है या नहीं करती है? तो इसीलिए एयर क्या है? यस, एयर इज अ मैटर। इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये बात ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। यस, एयर इज द मैटर, एयर इज द मैटर, एयर इज द मैटर। क्या है? एयर क्या है? मैटर है। एयर क्या है? मैटर है, ठीक है। विच हैव मास एज वेल एज क्या होता है? स्पेसिंग। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये एक सारी चीजें क्या हैं? ये किसने बताई हैं? मैं बता रहा हूं आपको कि ये केमिस्ट्री की शुरुआत है। अभी केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, मैं खाली जनरल बातें आपको बता रहा हूं। चैप्टर शुरू कर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। तो ये मैटर था, लेकिन पुराने जमाने के लोगों ने मैटर को मैटर नहीं कहा। कुछ इंडियन ओल्ड एंशिएंट फिलोसोफर थे जिन्होंने मैटर को काया ही पलट दी थी। उनका कहना क्या था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, लेकिन अभी रुकिए, उसके साथ मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कहते थे, मैटर के बारे में उनका क्या ख्यालात थे। देखिए सर, मैं मैटर आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंडियन, ये सब कुछ आपकी एनसीईआरटी कहती है, और एनसीईआरटी हमारे लिए मदर बुक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम पढ़ेंगे बहुत ऊंचे लेवल तक, लेकिन सब कुछ एनसीईआरटी को मानकर। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंडियन फिलोसोफर द मैटर इज ऑफ 5 टाइप्स। 5 तरह का मैटर ओल्ड इंडियन फिलोसोफर ने कहा था, जिसने कहा था एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये चीजें इन्होंने कही थी, और ये चीजें इन्होंने इंग्लिश में नहीं कही थी। इसके लिए कहा था इन्होंने वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी, यानी नीर। इसको नीर भी इन लोगों ने कहा है, कुछ किताबें नीर बताती हैं, क्योंकि ये सिनोनिम्स है। हिंदी में पानी का पर्यायवाची सिनोनिम्स जो होता है वो नीर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनके अकॉर्डिंगली जो ओल्ड इंडियन फिलोसोफर थे, उनका यह मानना था कि मैटर 5 चीजें ही हैं, और इन्हीं 5 चीजों से ये पूरा संसार बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है, इन सारी चीजों से कहा जाता है, यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी, इन्हीं चीजों से क्या बना है, ये बना है। लेकिन इसके बाद दिस theory was rejected by the modern philosopher मॉडर्न फिलोसोफर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, और उन्होंने कहा नहीं, मैटर 5 तरह का तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंगली मैटर, इन लोगों ने क्या समझा, इन्होंने बताया कि मैटर होता है सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और 5वां अभी थोड़े साल पहले ही आया है, जिसका नाम है बीईसी। इसका नाम है बीईसी। बीईसी को कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 2 साइंटिस्ट, एक इंडिया के बोस और अमेरिका के आइंस्टीन, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस मैटर को बनाया था। सबसे पहले आइंस्टीन ने इस पर वर्क किया था, अधूरा रह गया उनकी मृत्यु की वजह से, उनकी मौत की वजह से। फिर बोस आए, बोस ने कहा कि इस मैटर को मैं दूंगा, और इन्होंने इसका आविष्कार करके इसको बताया दुनिया को कि आखिरकार बीईसी होता क्या है। यहां तक बात तुम लोग समझ में आ रही है, तुम लोगों की बात की नहीं आ रही है कि आखिरकार मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझो कि आखिरकार मैटर क्या है। मैटर मैंने बता दिया कि जो जगह घेरता है और जिसका कुछ वजन होता है वो मैटर है सर, हमने समझ लिया वो मैटर है। लेकिन अब कंडीशन, सवाल ये खड़ा हुआ कि हमको ये बताइए कि ये जो मैटर है, ये जो ओल्ड इंडियन फिलोसोफर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैटर 5 तरह से होता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन जो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय द मॉडर्न फिलोसोफर। इन्होंने रिजेक्टेड करते हुए कहा कि नहीं, तुम गलत थे, हम सही थ्योरी बताते हैं। इन्होंने कहा कि मैटर जो बना हुआ है वो 5 चीजों से बना हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। यानी यही 5 चीजें मैटर हैं, चाहे तुम यहां रहो, धरती पर रहो, आकाश में चले जाओ या पूरे यूनिवर्स में चले जाओ, इनका सिर्फ यही कहना था। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं, ये बात बोल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब उसके बाद फर्दर बोले सर कि यहां तक तो बात एग्जैक्टली क्लियर है, अब जरा आप हमको आगे बताइए कि आखिरकार आगे क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे किसकी। देखो, सबसे पहले अगर मैं एक चीज बताऊं, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, वो किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। और एटम क्या है? एक मैटर है। तो ये पूरी की पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी? मैटर से मिलकर बनी। तो थोड़ा मैं तुमको थोड़ा सा वक्त लूंगा, लेकिन एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले ये यूनिवर्स था, इस यूनिवर्स को इन लोगों ने सोलर सिस्टम्स के अंदर तोड़ दिया। सोलर सिस्टम्स के अंदर तोड़ा, और सोलर सिस्टम्स को इन लोगों ने किस में तोड़ा भाई? गैलेक्सीज के अंदर तोड़ा। ठीक है,
गैलेक्सी सॉरी यूनिवर्स था, यूनिवर्स को गैलेक्सीज के अंदर तोड़ा और गैलेक्सीज को सोलर सिस्टम के अंदर तोड़ा और सोलर सिस्टम को इन लोगों ने लिविंग प्लैनेट यानी अर्थ के अंदर तोड़ा। अर्थ को इन लोगों ने 7 कंटिनेंट्स के अंदर तोड़ा, 7 बर्रे आजम के अंदर तोड़ा। ठीक है, उन 7 कंटिनेंट्स को तोड़ने के बाद इन्होंने कंट्रीज के अंदर तोड़ा, कंट्रीज को तोड़ने के बाद इन्होंने स्टेट्स के अंदर तोड़ा, स्टेट्स को इन्होंने राज्यों के अंदर उसको स्टेट्स को इन्होंने इसके अंदर तोड़ा, सिटीज को इन्होंने रीजन्स एंड ब्लॉक्स के अंदर तोड़ा, ब्लॉक्स को इन लोगों ने होम्स और बिल्डिंग्स के अंदर तोड़ा, बिल्डिंग्स को फ्लोर्स के अंदर, फ्लोर्स को इन लोगों ने किसके अंदर तोड़ा भाई, रूम्स के अंदर तोड़ा। ठीक है, होम्स के अंदर तोड़ा, होम्स को रूम्स के अंदर तोड़ा, रूम्स को वॉल्स के अंदर तोड़ा। वॉल्स को अगर हम देखें तो वॉल्स किससे बनी हुई थी, ब्रिक्स से बनी हुई थी। जब ब्रिक्स को देखा तो ब्रिक्स किससे बनी थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी और उन पार्टिकल्स को किसके अंदर जब तोड़कर देखा गया तो मॉलिक्यूल निकल कर आया और जब मॉलिक्यूल को देखा गया तो एटम निकल कर आया। क्या निकल कर आया, एटम निकल कर आया। तो देखो चले थे कहां से, यूनिवर्स से, और रुक कहां गए, कहां थे, यूनिवर्स से चले थे और रुक कहां गए, एटम पर आकर। तो यहां से बात समझ में आ जाती है कि भाई ये पूरी की पूरी दुनिया, अब तुम यहां से उल्टा चलना शुरू कर दो कि भाई एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से पार्टिकल, पार्टिकल से क्या ब्रिक्स, ब्रिक्स से क्या पूरी वॉल, वॉल से क्या होम, होम से क्या पूरे कॉलोनी, कॉलोनी से क्या पूरा सिटी, सिटी से क्या पूरा स्टेट, स्टेट से क्या पूरा कंट्री, कंट्री से क्या कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से क्या बना अर्थ, अर्थ से क्या बना सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से क्या बना गैलेक्सीज और गैलेक्सीज से क्या बना आपका यूनिवर्स बना। उल्टा चला दिया हमने इसको। तो बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ मैटर से मिलकर बना है और सब कुछ मैटर है। इस बात को जरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम द मैटर एक्सेप्ट द लिविंग बीइंग। सिर्फ जानदारों को छोड़ के सब कुछ मैटर से ही बना है, पहली चीज। अगली बात बताता हूं बच्चा, देखिए यहां तक बातें क्लियर हो रही है ना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो पूरा मैटर था, जो मैटर था पूरा का पूरा, उस मैटर को हमने किस में तोड़ा, सॉलिड में। अब सर सॉलिड क्या है, सॉलिड किसके लिए बोलते हैं, सॉलिड किसके लिए कहा जाता है, तो वो सारी चीजें समझनी है कि अब सब मैटर समझ लिया, मैटर के फंडामेंटल समझ लिए, केमिस्ट्री का फंडामेंटल समझ लिया, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स किस तरीके से मैटर के तौर पर बना है वो सब कुछ समझ लिया। लेकिन अब क्या समझना है कि मैंने बताया 5 चीजों से मैटर बना है। उन 5 चीजों में मैटर कौन कौन सी चीजें आ गई, सॉलिड आ गया आपका, लिक्विड आ गया आपका, गैसियस स्टेट आपकी आ गई, ठीक है, और क्या हुआ, प्लाज्मा आ गया और BEC आ गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो 2 साइंटिस्ट की उपाधि थी, आइंस्टीन की अमेरिका के और इंडिया के बोस। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। अब जो फर्दर हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि सर ये मैटर, ये सॉलिड क्या होता है, ये लिक्विड क्या होता है, ये गैस क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है, और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है कि भाई BEC क्या होता है। इन 5 स्टेट्स के बारे में पढ़ने के बाद 2 टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा कवर करते हैं हम, जिसका नाम है डिफ्यूजन और इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन डिफ्यूजन, देन इवेपोरेशन। उसके बाद 9th का ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर